अस्सलामुअलैकुम आदाब। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं। आ गए हम दोनों, आ जाएं आप लोग भी वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ऊपर होता है वो टॉप पर ALL, उसको आपको पकड़ के लटकना है। जैसे आज विराट का पकड़ के बहुत सारे लोग लटक जाएंगे। आज चूस रहे होंगे विराट हाँ, का। आज चूस रहे होंगे। असल में मैं जो समझाऊं, कोई इतना बेवकूफ नहीं होता। देखें, हम जैसे जो लोग हैं, हमारा है पैशन। आपका, तुम लोगों का जो ये लिखना शुरू हो गए हो, तुम लोगों का है पैशन, हमारा है पैशन। कुछ लोग प्रोफेशनल सिर्फ काम करते हैं। तो मैं इस नतीजे पर ज़ाती हैसियत में पहुंचा हूं कि यार, मालूम उनको भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें पता होता है कि ठंडे दिन आ जाएं तो लोगों को अपने पास लगाओ कैसे, कि विराट नहीं है, जय शाह बात कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे भी बताया, एक और कोई नया है, कोई फला जर्नलिस्ट है, वो जय शाह साहब के बड़ा करीब है। नहीं यार, ये उसने जर्नलिस्ट कह जो दिया होता भाई, है, क्या ये जो उनसी जर्नलिस्ट कहानियां होता है, है। विराट के बगैर ब्रॉडकास्टर खरीदना के पैसे देना बंद कर देगा भाई। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भैया ये बताओ मुझे, ये जो विराट को लेकर एजेंडा चलाया गया कि होगा कि नहीं होगा, क्या उसको होना चाहिए, रोज तुम लोगों ने अपना दस्तरखान सजाया हुआ था विराट के नाम से। दस्तरखान सजाते हैं ना विराट के नाम से, तो कि यार इसकी पोजीशन को कैसे खाया जाए। देखो यार, विराट को रखना है या निकालना है, इसके लिए BCCI ने एक टीम रखी हुई है जिसका नाम है सिलेक्शन कमेटी, जिसको हेड करते हैं अजीत अगरकर। वो निकालेगा। अब आप बताइए, अजीत अगरकर तो 1 करोड़ मिल सकते हैं आपको, ठीक है, 5 अरब में आपको विराट कोहली नहीं मिलेगा। अच्छा, उसको गिराने के लिए एक तरफ उसकी औलादे बैठकर रोज दस्तरखान पे दुआएं मांगती है कि विराट कोहली ना हो। दूसरी तरफ उनके अब्बू, जो नाकारा करार दे दिए गए थे 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, जब उनको पता चला कि भैया अब जो है विराट भी आ गया है, तो वो कह रहे हैं कि विराट और रोहित के बगैर आपकी टीम नामुकम्मल है। इन दोनों को, अबे तुम पर है मेरी तरफ से यूनिवर्सल लानत। 4-5 दिन से मैं खामोश बैठा हुआ था कि तुम्हारी माँ की आंख साले, तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है, तुम्हें पोटी नहीं आती सही तरह, तुम्हारा हाजमा दुरुस्त नहीं होता। अबे क्या मतलब, विराट कोहली अबे कारबीना की गोली है, क्रिकेट में कारबीना की हाजमूला की गोली है विराट कोहली। उसके बगैर ना तो कोई देखेगा, ना जमा हो सकते हैं कोई, ना तालियां बजती है, तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा, अबे ना ही क्रिकेट में मजा आएगा। ये मैं तुम्हें बता दूं, वो वाले मंजन खत्म हो गए, वो वाले लेजेंड एंड हो गए, जिनसे कारोबार चलता था तुम्हारा, जिनको तुम छोटी सी चीज को बड़ा करके बताते थे। ये इतना बड़ा है कि तुम्हारे मुंह में ना तुम्हारे जहन में वो अल्फाज होंगे कि तुम विराट की तारीफ कर सको। हाँ, बुराई में तुम्हें याद आता है बहुत, वो ये समझ में नहीं आता अबे कौन सी खारिश है जो तुम्हें हो जाती है एकदम पुरानी खारिश। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेलबर्न में तुमने अब्बू बना लिया उसको, ठीक है, इधर भी अब्बू बना लिया जहां पे तुमने सीरीज जीती है। उससे सीधे के सीरीज में आप टेस्ट हारे, टेस्ट हारा इंडिया। अबे उसके बाद जो एजेंडा शुरू है, क्या T20 आई सीरीज में विराट। अच्छा, इनको कंधा किसका मिला हुआ है, कंधा किसका मिला हुआ है, जिसको इन्होंने विराट कोहली को हटाने के लिए अब्बू बना लिया था, कौन थे? रोहित शर्मा। इन्होंने ही बनाया था ना कि रोहित शर्मा 5 टाइटल जिता चुका है, और यूं और वो, और एशिया कप भी, और अबे न जाने क्या क्या। पहले तो इनकी कोशिश थी कि रोहित और विराट में दरार डाली जाए इन दोनों की रिलेशनशिप में, कोशिश बहुत करी, जिसके सवालात विराट कोहली से भी हुए, रोहित शर्मा से भी हुए। बता देता हूँ, रोहित समझदार है भाई। अब चक्कर ये है कि इनको कंधा मिला किसका? रोहित शर्मा का, कि उसके कंधे पे चढ़ के विराट कोहली को गिराओ। ये लगे हुए थे 10 दिन से साले, ढक्कन की औलादे, इनकी माँ की आंख। अबे तुम्हें मतलब ये बताओ, तुमने कभी पूछा है जो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तुम तो अपनी छोटी सी दुकान लेके बैठे हुए हो, जिसमें भी अगर विराट नहीं है तो भी धंधा तुम्हारा विराट से, विराट है तो भी धंधा तुम्हारा विराट से। मैं ये कह रहा हूं कि एक दफा नस्ली बन के दिखा दो ना, हर दफा नाजायज बातें करके विराट के कैरेक्टर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म करने से फायदा क्या होता है तुम्हें? तो बेहतर ये है कि यार, अकल की बात ये है कि जो तुम्हारा बाप भी नहीं कर सका ना, वो क्रिकेट के बाप ने कर दिया क्रिकेट के अंदर। ये बता दूं मैं, क्रिकेट में रोहित शर्मा का बड़ा एहतराम, तो समझ लीजिए कोई भी नहीं। विराट कोहली या रोहित शर्मा का भी एहतराम होना चाहिए, सबका एहतराम होना चाहिए जिसकी जितनी क्रिकेट है। लेकिन अगर देखा जाए, फॉर्म पे देखा जाए, तो आखिरी 5-7 T20 में
यानी अगले पिछले वर्ल्ड कप की बात है, सीधी सीधी आ गई 2022। रोहित शर्मा की फॉर्म बड़ी वनरेबल है, लेकिन हम कभी क्रिकेट को लेकर गलत बात नहीं करते। जो इस वक्त रोहित शर्मा 50 ओवर में ऊपर से क्रिकेट खेल रहे, 40, 45, 35 जो वो बना रहे, बहुत कम दुनिया के स्ट्राइकर्स हैं जो नए बॉल पे ऐसी क्रिकेट इस वक्त खेल पाए। तो भाई रोहित शर्मा का भी बन रहा था, विराट कोहली का भी बन रहा था। अब आ जाए उस कीड़े पर जो हर जगह है, हमें भी है यहाँ को लेकर, बिल्कुल होना भी चाहिए। फ्यूचर क्या होगा भाई, बिल्कुल ये सब फ्यूचर है, लेकिन समझे नहीं। अबे सारा फ्यूचर वर्ल्ड कप में थोड़ी भेज दोगे कि राउंड रॉबिन से ही बाहर आ जाओ। ऐसा ना हो तुम हार जाओ कनाडा से। देखो एक होते, हाँ यूएसए से वो छक्के बहुत मारते हैं। जसकरान मल्होत्रा ने कल ट्वीट डाला है और ये उसने लिखा है कि ये तो मैच का फैसला होगा तो पता चलेगा कि कौन सी टीम ज्यादा तैयारी करके आई है। तो अब जसकरण जो है वो बड़ा मतलब खतरनाक स्ट्राइकर है। अच्छा है वो इंडियन निजात, लेकिन अरसे से वहां 6 छक्के मारे, इसी ने मारे हुए। हाँ मेरे दोस्त का केशव का दोस्त है। तो जो छक्के मारने वाला है वही जसकरण का जवाब दे सकता है, कोई घंटे का फैन नहीं दे सकता। अब कहने की बात यह है, अब कहने की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि देखो यार गुस्सा अपनी जगह, देखो क्रिकेट फैक्टर्स पर चल रही है, जो साफ बात है। हम और आप दिल की बातें करते हैं। अच्छा विराट के मामले में आप एक फैक्टर भी ले आओ, धंधे का ब्रॉडकास्टर्स से लेके टिकट बिकने का, तो आपको सबको पता है 25, अबे एक आदमी से 1000 लोग नहीं 1 लाख लोग गायब हो जाते हैं स्टेडियम से। विराट नहीं खेल रहा। मैं तो कह रहा था आप सिर्फ रेस्ट करा के अफगानिस्तान वाली सीरीज में पूरा क्राउड भर के दिखा दो। मैं तो ये चैलेंज रखने वाला था, छवा आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप समझोगे नहीं कि भाईजान पहली बात है कि उसकी, देखो विराट कोहली एक गैरतमंद आदमी है। चलो अब उसको एज पर्सन एनालाइज करते हैं। क्रिकेट तो सबको पता है कि उसके पाँव के तस्मे के बराबर भी नहीं आ रहे लोग जिनको इन्होंने चढ़ाया। हाँ, तो अब कहने की बात यह है कि विराट कोहली की जब आप पाँव नहीं पकड़ सके तो आपने देखो वो लोग, बाज लोग होते हैं वो बताते ये हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं। वो बताते हैं, देखो पढ़ा लिखा होना एक आर्ट है, वो आप बताओगे नहीं। आप जिस चीज पर तज्जिया करने निकलोगे लोग बताएंगे कि इनमें इस बात को करने का शऊर है, चाहे जैसे भी करें। अब ये लाए होंगे कहानी, देखो मैं ना किसी को पर्सनल टारगेट कर रहा हूं, मुझे लोगों से ही पता चलता है कि यार वो फिर ये ईशान आपने 1 साल से, अरे रखे 1 साल से। अबे अब मैं आ जाऊं सच पर, अब बगैर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ईशान तो तुम लोग गायब कर देते। बिल्कुल। ईशान ने पहले 1 साल किया क्या था? ये तो उसकी एशिया कप की 4थे नंबर की बारी पे हम वाह कर रहे। तुमने तो कभी नहीं बताया कि ईशान को मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि ईशान शर्मा 8 आउट ऑफ 10 टाइम एज ओपनर फ्लॉप होगा क्वालिटी बॉलिंग पर। इशू कोयला का शाहरुख खान मेरा। तो बात कहने की है कि आप लोग मनपसंद की, आपको ये तक समझ नहीं आता कि टेक्निकली और टैक्टिकली इंटरनेशनल क्रिकेट में किस लड़के की जगह कहां पर है। अब अफगानिस्तान की सीरीज है, मैं अभी से जूता मार दूं, अबे ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, पांड्या आएगा और खामोशी से ज्वाइन करेगा। बस कह दिया ना, बस ये आखिरी बात है। हाँ, अच्छा हमारे पास वहां की खबर वहां वालों से ज्यादा नहीं हो सकती ना, हमने क्लेम किया है। हम देखते हैं क्रिकेट, जमीनी हकाइक देखते हैं। अबे भाई क्या किसकी बात कर रहे हो? देखो एक होता है ना खामा खाई का घंटे का किंग, तो विराट कोहली, अबे 1 साल में दिखाओ तो किसकी परफॉर्मेंस है उसके अलावा तुम्हारे पास किसकी है? हमारी छोड़ो। 50 भी, T20 वो फ्यूचर कोहली है, वो फ्यूचर कोहली है, सब नीचे गिर गए। तुम्हारी साजिशों को पिछले 4 सालों से मात देने वाले का नाम है विराट कोहली। तुमने अपनी साजिशें बंदी करी क्योंकि तुम कूड़ मगज तो मेरे घंटे के फैन है। तुम हो कूड़ मगज। तुम भाई अगर तुम सहाफी अपने आप को कहते हो और रिपोर्टर अपने आप को समझते हो तो तुम्हारा काम तो रिपोर्ट करना है। कोई भी तुम्हारा काम तो जमीनी हकाइक को अच्छी तरह लोगों को बताना है, अपडेट करना है कि यार ये चीजें। तुम कब से इन चक्करों में लगे हो कि यार इसको गिराओ, इसको लेकर आओ, कि तुम्हारी आंख में कोई सुअर का बाल है क्या कि सिर्फ तुम्हें विराट कोहली ही नजर आता है डिस्कशन करने के लिए, या तो तुमने उसको अपना नाजायज बाप बना के रखा हुआ है? अबे जायज कर लोगे
तो क्रिकेट भी समझ में आ जाएगी तुम्हें क्यों कि उसने अपने बल्ले से तुम्हें जवाब दिया, उसने कभी भी मुंह से जवाब दिया ही नहीं। असल में वो जवाब ही तो नहीं देता, इसीलिए वो तुम्हें हमेशा मारता है घंटे पे। जी, मारा भी है, मारा भी है। जो भी हो, तुम्हारी खार इसी बात पे कि हम यार इतने अरसे से इसके देखो ऊपर एजेंडा चला रहे हैं। मीडिया में बड़े, देखो एक मैं सच बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया का हम ज्यादा समझते हैं, बांग्लादेश का भी। जिसकी क्रिकेट पूरी नहीं होगी ना, वो हमेशा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने हाथ में रखेगा। सही है। यार ये मेरी तारीफें नहीं करेंगे, मैं बाहर हो जाऊंगा। अबे विराट को इन बातों की जरूरत ही नहीं है। विराट, आप समझे नहीं, विराट कोहली के साथ जब ज्यादती हुई थी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना खराब दिनों में, जो गंगोली सागा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूं। तो उसने सिर्फ एक बात की थी कि जितने लोग मुझे मशवरा दे रहे हैं सबके पास मेरा नंबर है, सबके पास मेरा नंबर, और 1 मिनट में मिल जाएगा। वो कह रहा है सिर्फ एमएस ने मुझे मैसेज किया। अब समझो दो मुख्तलिफ लोग, एक बेहतरीन कप्तान भारत की तारीख का एमएस धोनी, एक भारत की तारीख का तेंदुलकर के बाद सबसे बड़ा बल्लेबाज। अब ये एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। उसको ये पता है कि जो एमएस धोनी एस पर्सन बड़ा है, उतना बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे नाम जितने भी बड़े रहे हो भारतीय क्रिकेट में। दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। तो विराट इसलिए किसी को मुंह नहीं लगाता। अच्छा, मुंह क्या नहीं लगाता, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारा नाम ले। विराट को अगर कोई कहता है ना कि उसमें ईगो है, तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूंगा रख के। अबे गधो, वो अपने बचपन के कोच के पांव छू के गया सबके सामने, उनका नाम लेके गया, वो उनका नाम लेके गया, और उसके बाद जो ग्राउंड में लोग आते हैं वो उन्हें लिपटाता है। उसके बाद उसने ही अपने प्राइम पे ये सच बोला जो उसे लगता होगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन उसने कहा कि यार अगर 15-20 बॉलें रोहित शर्मा खेल लें तो हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। समझो वो कितना बड़ा आदमी है। वो देखो, रोहित शर्मा मामूली प्लेयर नहीं है, बट जब आप बात करोगे लेजेंड की कि कौन है जो अगले 10 साल बाद लेजेंड की लीग में खड़ा है आपके पास, इंडिया के पास, पूरे एशिया के पास, पूरी दुनिया में, तो भाई उसका नाम सिर्फ विराट कोहली है। रोहित का अपना मकाम है, रोहित इज अ सुपरस्टार। एशिया की कोई माँ ऐसी नहीं हो जिसने बच्चा ऐसा पैदा कर दिया हो क्रिकेट में, हाँ, जो जाके ऑस्ट्रेलिया में जीता हो, हाँ, सीरीज, वो सिर्फ विराट कोहली। एशिया में कोई ऐसी माँ नहीं है भाई, हाँ। ठीक है। ये तो मैं ये वो रिकॉर्ड है जो लोग बताते हैं, मैंने चलो ऐसा बता यूं करके बता दिया। अभी वो माँ बच्चा पैदा करेगी भी नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में हराए जाके ऑस्ट्रेलिया को, वो सिर्फ विराट है। ये एजाज 150-200 रन बनाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये उंगल निकली कहां से, ये चुल काटी क्यों, ये आग बनाई क्यों? अब सुने, याद होगा आपका कि अनुष्का शर्मा थी, उनके घर जो है विलादत बच्ची की विलादत थी, और आपको याद होगा 36 पे नॉकआउट होने के बाद इंडिया एडिलेड के अंदर, और उसके बाद इंडिया ने अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जीती, उसके कप्तान भी विराट कोहली थे। उस वक्त भी वो अपने पहली बच्ची की पैदाइश के ऊपर इंडिया गए थे। याद है मुझे उस वक्त कि किस तरह का तमस्खुर उड़ाने की कोशिश गई थी विराट के इस रवैये को, जो डिसाइडेड था। मुझे याद है हमने एक शो किया था, मुझे एकदम बैठे बैठे याद है, हमने एक शो किया था जिसमें विराट कोहली का ये वाला जाना, एकदम से जाने को किस तरह से मीडिया हाउसेस ने इंडिया के अंदर इस खबर को ट्विस्ट किया था। क्या विराट वापस आएंगे, ये कौन सा तरीका एकदम चलेगा? भाई मैं 50 बातें बता सकता हूं, हमने भी उसके ऊपर बात करी थी। हमने भी ये कहा था कि विराट डिसिप्लिन आदमी है, इस खासतौर पे इस क्रिकेट के अंदर जेंटलमैन आदमी है। वो ऐसा हो नहीं सकता कि उससे अपनी मैनेजमेंट से बात ना करी हो, और अगर वो बोल के गया तो वो आएगा, और ये बात हमारी प्रूफ भी हुई। लोगों ने उसको डिफरेंट अंदाज में पेश किया। जाइए आप लोग व्लॉग्स देखिए, लोगों ने किस तरह से मिर्च मसाला स्पाइस उसमें ऐड किया था विराट की एब्सेंस को, जब वो गया था अपने बच्चे की विलादत, दूसरे बच्चे की विलादत। विराट अपना केस रखता है सोशल मीडिया पर, अंदाजा लगाइए, 2 दिन पहले वो वापस आया और उसने सीरीज में सबसे अहम किरदार अदा किया। वो क्योंकि एक ही तो कैरेक्टर है पूरी दुनिया के पास क्रिकेट के अंदर। अबे वो दुनिया में किसी भी टीम में नासिर हुसैन, केविन पीटरसन और मुताद्दिद कमेंटेटर्स कह चुके हैं 2-3 साल पहले कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट जिंदा रखी हुई है। वो टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लेके खेलता और पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है, वरना लोग अब टेस्ट क्रिकेट देखना नहीं चाह रहे। वो भी क्रिकेट में फैसला चाहता है, उसने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि फैसले के मतलब ड्रॉ की तरफ जाए। वो भी बात हो गई, दिनेश कार्तिक का इंटरव्यू सबके सामने था। मैं यही कह रहा हूं कि अब आपके पास अगर रोल मॉडल कोई है, रोल क्रीम रोल नहीं, वो वाला नहीं जो तुम लेते रहते हो। अबे ये रोल
मॉडल है, समझ ये गए? अंग्रेजी वाला रोल है। समझ गए? इसको कहते हैं आइडियल। हाँ। समझ गए? ये होता आइडियल। आइडियल। पूरी दुनिया की आंखों में जो समाया हाँ। क्रिकेट की, वो विराट कोहली है। समाया। अब तुम्हें जलते रहो, तुम जिसको खड़ा करोगे वो गिर जाएगा, क्योंकि वो जाली होगा। याद रखना, जाली होगा। तुम बनाते हो अपने तख्त पे बैठ के, हाँ। ठीक है, और विराट बनाता है पूरी दुनिया को अपने हाँ। बल्ले से। तो भैया जिसका बल्ला चलता है वो तो विराट साफ कोहली है। बात ये, क्रिकेट अगर धंधा नहीं होती तो आईपीएल क्यों हो रही होती, क्यों हो रही होती? पीएसएल क्यों हो रही होती, बिग बैश क्यों हो रही होती, बीपीएल, हर आदमी अपनी लीग क्यों शुरू कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा एंगल ले लो। अबे क्रिकेट जो खरीदते हैं, वो जो पहले किसी टूर्नामेंट में पहली जरूरी चीज पता है क्या होती है? ना टीम, ना कौन आ रहा है, घंटा, पहली आवाज आती है मीडिया, ब्रॉडकास्टर्स ब्रॉडकास्टर। बिट लगा रहे हैं। याद है आपको? फिर होता है कि दो बड़े ब्रॉडकास्टिंग के में झगड़ा अब मैं आपको राइट्स बताऊं। के लिए। अबे वो टके की हो जाएंगे तुम्हारे राइट्स बगैर विराट के। तुम्हें अभी तक दुनिया भर के लोगों को अगर ये, और मैं गौतम गंभीर की क्रिकेट का बहुत एहतराम करता हूं, अक्सर उनके कुछ पर्सनल हटाने वाले बयान है तो एक ले लेता हूं। अरे बहुत से लोगों की पीआर, अबे भाई तू रख ले पीआर टीम, तू पीआर टीम रख के भी 10% नहीं होगा विराट का। बस तुझसे ये इख्तिलाफ रहता है मेरा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ गौतम के लिए, क्रिकेट में वो खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त है। क्रिकेट में उसकी कोई, मैं तो खुद उसके सारे मैच बताए। उन्होंने क्रिकेट में जो जितनी टीआरपी ली थी ना, हाँ, वो उन्होंने कोशिश करी उसको डबल करने हाँ। की, तो वो पॉलिटिक्स में जो गए, भी हो। वहां जाकर भी वो कुछ ना कर पाए। तो हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार आपस की ये चलती है, खिलाड़ियों में चलती है, ठीक है। वो विराट की क्रिकेट में बोलता है, विराट उसको जवाब नहीं देता। विराट इज नॉट अ बदमाश। विराट को जिस दिन उसके फैंस ने, हजार लोगों ने लिख दिया कि छोड़ क्रिकेट, रिटायर हो जा, उसके ट्विटर पे या उसके इंस्टा पे वो छोड़ देगा। अब बता रहा हूं, वो अपना केस रखता है अपने फैंस के सामने, क्योंकि विराट नोस कि कुछ नाम नेहाद जर्नलिस्ट से ज्यादा मेरी कौम, मेरे फॉलोअर्स जानते हैं क्रिकेट का खेल। अभी वासे ने बात करी थी कि भैया जो असल जो दूल्हा होता है ना किसी भी सीरीज का, वो होता है ब्रॉडकास्टर। मैं आपको बताऊं, आईसीसी वर्ल्ड कप पे क्या मंजन चल रहे थे, हमने भी ये बात डाली थी कि वो जो ब्रॉडकास्टर का जो हेड है, उसका नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा, मुझे उस दिन बताया भी था कि जयशाह से उसकी मुंहमारी हुई है। उसने बाकायदा ट्वीट भी किया कि ये कौन सा तरीका भैया, 1-2 दिन में ये इंतजाम नहीं हो सकते, 14 का मैच 13 को कर लो, 9 का मैच 8 को कर लो। याद है आपको, बड़ा फड्डा चला था। ब्रॉडकास्टर भैया मदर ऑफ क्रिकेट है, ये बता दूं मैं आपको। क्रिकेट अगर आपने ब्रॉडकास्ट करनी है तो ब्रॉडकास्टर की सुननी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि भैया वो इतना बड़ा बंधन लेके इतने करोड़ों रुपए लगा के बैठा है, वो भी तो कमाने के लिए बैठा है, ठीक है। तो उसको भी तो टाइम चाहिए, उसको भी चीजें चाहिए, उसको भी तो चेहरे चाहिए। अब आ जाती है चेहरों के ऊपर क्रिकेट, ठीक है। तो चेहरा तो आप मुझे बता दीजिए ना, हर माँ का आइडियल विराट इसीलिए भैया कि उसके अंदर ही क्रिकेट है, उसको दिखाकर ही क्रिकेट हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार विराट को गिराने के लिए जो लगा, लॉजिकली आप सब जानते हैं, खुद तो गिर गया, विराट को नहीं। अच्छा विराट जब अच्छा मेरा, मुझे याद नहीं है, आप पे एक सवाल छोड़ता हूँ, अभी कमेंट्स में अभी भी लिख दो और बाद में भी लिख देना, जब वीडियो प्रोसेस हो जाए। तो मैं आप पे एक बात छोड़ता हूँ, आप लोग लिख के बताइएगा, विराट ने जो भारत के लिए आखिरी 10 T20 आईस खेले, उसमें उसकी परफॉर्मेंस बता दीजिएगा मुझे याद नहीं है एक्यूरेट, मुझे आप लिख के बता दीजिएगा। मैं भाई इतना बता सकता हूँ 35-40 से नीचे एवरेज नहीं होगी उसकी T20 में आखिरी 10 या 8 मुकाबलों में, इतना बता सकता हूँ, इससे नीचे एवरेज नहीं होगी। जबकि वो वेस्ट इंडीज वाले T20 तो खेला भी नहीं। फिर जिन्हें खेला, अच्छा फिर बात पता क्या, ये कोशिश क्या करते हैं आप समझे नहीं। अबे ईशान विराट का बचा बना, 2 बयान विराट और रोहित नहीं देते तो ईशान इतना ऊपर आता। ये चाह ये रहे कि ये दिखा के मजलूमियत विराट और रोहित के मुंह लगवाएं इन बच्चों को। जो लोग विराट को गिराने में लगे हुए हैं ना, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज्यादा पता है क्रिकेट, हम इंडियन क्रिकेट को ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं अब जरा मुतवज्जह कर रहा हूं उन लोगों को, अब मैं मारता हूं उनकी पीछे से कहां पे मारूंगा। अबे ये आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, पंजाब के ग्राउंडों पे तो वहां मैचेस ही नहीं हुए। कहां थी तुम्हारी बकवास उस वक्त? अबे बोलते ना उस वक्त, पकड़ते ना बीसीसीआई को उस वक्त, तुम्हारा काम ये था। अबे इस बात का शोर मचाते, रिपोर्टर जर्नलिस्ट इनका ये काम तुमने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया तुमने पूरे वर्ल्ड कप पे भाई, या वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के स्केड्यूल पे? यही हम यहाँ कहते हैं कि ये ना करो, प्लेयर का नाम नहीं, उसकी करंट बैटिंग बताओ कि इस वक्त वो कर क्या गलत है। जो असल काम है ये थोड़ी है कि ये अच्छा नहीं खेल रहा, वो वाला लिया। अबे ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा जो काम है बता दिया मैंने। पकड़ते जैसा का गिरबान उस वक्त वहां पे आईसीसी वर्ल्ड कप में नहीं,
नहीं, अबे देखो, तुम लोगों ने सबने मिलकर अंदरूनी सतह पे देखो, दादा के टाइम के ऊपर, गांगुली के टाइम पे तुम्हारी बड़े टुल्ले सेट हुए हुए थे, हमें भी पता है। हाँ। ठीक है, तुम्हें लग रहा था कि ऑल इन ऑल है, जहाँ पे हाथ मारेंगे 5 उंगलियां कढ़ाई में चली जाएगी, घंटा देगा। कुछ जगह हाथ से दूर होती हैं। तुम्हें जब मुकाबला मिला ना, मुकाबला क्या था? साइलेंट वॉर थी विराट की तरफ से। उसने कुछ नहीं बोला, उसने मारा, मेरे चढ़ो घंटे पे तुम लोग, तुम्हें भी गिरा दूंगा, तुम्हारे बाप दादा को भी गिरा दूंगा, साले तुम लोग मेरा क्या उखाड़ोगे? मेरे हाथ में क्रिकेट का बल्ला जो मैं अब कंधे पे रख के चल रहा हूँ, किसी की भी पैंट फाड़ देता हूँ मैं चक्का मार के। तो यार तुम नॉर्मली बेसिकली वी डोंट लाइक टू टॉक ऑन एनी पॉलिटिकल इशू, बट अब एक लाइन बोल के गुजर जाता हूँ, वो क्रिकेट में ही बोल रहा हूँ। अगर विराट कोहली चाहते हैं कि वो भारत से खेलें, अच्छा वो चाहेंगे जब, याद रखना, जब उन्हें पता होगा मेरी क्रिकेट है, इसके बाप की क्रिकेट है कि यार जो विराट मतलब ऐसी गिरा देगा कोई विराट बात को यार? नहीं है, बात तो पूरी। अबे तुम निकला साला, तुम्हारी ऐसी विराट कोहली अगर चाहते हैं कि वो भारत से क्रिकेट खेलें, तो एक ही आदमी विराट कोहली के खिलाफ ये मैसेज दिलवा सकता है कि इसे ड्रॉप कर दो, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बस बात खत्म कर दी, मोदी जी हो या कोई और हो, दम नहीं है किसी सिलेक्टर, किसी बीसीसीआई सेक्रेटरी, वो भी इजाजत मांगेंगे अपने बड़ों से कि क्या हम विराट कोहली को ड्रॉप कर दें। बस ये कह के बात मैंने खत्म कर दी। तो ये सब जब हमें पता है, तो ये वहां बैठे लोगों को नहीं पता है। मैंने जो अंदाजा लगाया, मैंने जो एनालाइज लगाया किया है, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम रीच इन ऑफ डेज, कि ये ऑफ पीक डेज हैं। अब कोई नई तिगड़म छेड़ेंगे, लगाएंगे, तो लोग थोड़ा हमें गालियां देने आ जाएंगे, जो भी है। मैं किसी एक आदमी या एक जगह पे बात नहीं कर रहा। हर अबे मतलब क्रिकेट पूरी है नहीं, बॉल की सीम स्विंग तुम्हें ठीक से पता नहीं चलती। अबे और विराट कोहली की करंट फॉर्म जो है वो किसी नौजवान की नहीं है। तुम बकवासें शुरू कर दे तो विराट हटा दो। ये 19 साल के लौंडे से ज्यादा मजबूत टांगे हैं, ये समझिए। ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स करवा लो ना, मैंने चैलेंज दिया हुआ उसकी। विराट कोहली की टांगे हैं, अगर एक पांव तुम्हारे पे रख दिया ना उसने, समझ गए, तो वो तुम पूरे हो जाओगे उसके अंदर। तो दूसरा पांव रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खड़ा हो गया तो तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाएगा। बहरहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विराट को गिराने के लिए अंदर से ही कार्रवाई डाली गई, और पिछले 4 सालों से विराट सरवाइव कर रहा है। अच्छा, विराट कैसे सरवाइव कर रहा है? दुआ से कर रहा है, सेटिंग से कर रहा है, सिफारिशों से कर रहा है, भाई गेम से कर रहा है, फनकारी से कर रहा है। आज भी परफॉर्मर है, कल भी परफॉर्मर था। उसके पास सोशल मीडिया पे बहुत बिलियंस फॉलोअर्स हैं उसके, इस वजह से कर रहा है? नहीं, अबे वो गेम की माँ बहन एक के कर रहा है, वो गेम की बजा के कर रहा है। वो गेम वो वाला खेल रहा है जो दुनिया में दूसरा आदमी खड़ा होकर तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो वाला गेम खेल रहा है। डेविड वार्नर ने क्या क्या, मेरे कैरियर के जो सबसे बेहतरीन दिन है वो विराट कोहली के साथ है क्रिकेट के अंदर, एंड कर दी उसने। हालांकि वेट लिफ्टिंग उसकी और लोग कर रहे हैं, पर देखो कोई झूठ बोल नहीं सकता। वे इसको इस तरह भी ले लो कि चलो मैंने माना, उसने कहा कि रिटायर हो गया हूं मैं, अब मुझे कोई पूछेगा नहीं, नाम इतना बड़ा ले लूं मैं कि लोग बोले अच्छा विराट कोहली को अब पूछेंगे लोग। अब एक और बात सुन लो, हर वीडियो पे किसी की भी 5-7 लोग तो नए आते हो। अगर आप नए आए हो, आपको तो पूरा पता नहीं है कि हम कब से क्या बात करते हैं। हम तो चुप थे भैया, अब आ जाओ। अब आप ये समझ लो, इंडिया में अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ। अच्छा, एस टीम, पूरी टीम इंडिया अनलकी रहा, क्यों रहा, पिच विच सबको सब पता है। 10 मैच जीती, एस टीम जीती। मुझे बताओ, अगर इंडिया ने विराट का आधा भी कोई 30 मार खान पैदा कर लिया था, कहां से कर लोगे? एक सेकंड ना, बात तो ये, मेरी बात लेके इसका मुझे किसी माई के लाल से लॉजिकल आंसर ले देना। अगर विराट का आधा कोई पैदा कर लिया था, तो वो इंडिया में होने वाले मेगा इवेंट में लीडिंग रन स्कोरर क्यों नहीं हुआ? वो तो आसान पिचेस, आपकी तो घर की पिचेस थी। समझना, इसका मतलब जितने आपके लड़के आ रहे हैं, हम ज्यादा जानते हैं, हमें टेक्निक आपसे ज्यादा पता है, ईयर की 2019 से पता है। बस हमें तो जैक्सन का भी पता है, हमें तो शेल्डन नहीं, वो चले वो तो आप कहीं और लेगा, वो बुरी बात है, तफरी कर रहा तो वो मजाकन है भाई, मजाकन। अच्छा, बात क्या है कि अब मेरी इस बात में लॉजिक नहीं लगे तो मुझे लिख देना। अभी भारत की पिचिस पे कोई विराट को बीट नहीं कर रहा। अबे पिचिस पे क्या, तुम कहीं बाहर जाके तुम्हारा क्या हाल होगा? ये नए बच्चे, इनकी परमानेंट 11 में जगह नहीं है। अबे तुम तो डे टू डे अफेयर पे करते हो ना मंजन, समझ गए, वो भी नामुकम्मल है, भी नामुकम्मल है। 25 बिठाओ 50 बिठाओ मेरे घंटे से, समझ गए, वो अकेला माई बाप है क्रिकेट का इस वक्त, याद रखना तुम।
वो अगर उसको अगर गिराने में लगोगे ना पूरे कुनबे के साथ गिर देखो जाओगे, जब आप बता दूं मैं, विराट को नहीं गिरा सकते। 2-3 हाँ। महीने पहले, मैं तो ये नहीं कहता कोई किसी की क्रिकेट पर बात ना करे, ये बात करने वालों ने कितनी की, फिर दूसरी क्रिकेट पे लोग 1 साल से देख रहे हमारे हैं। लिए तो हमारी तो बात ये है कि हम लगते बहुत छोटे हैं, पर बेटा हमने इतने से थे ना, तो हमने उन बुढ़ों को बोलते हुए देखा है जो अल्लाह उन्हें आज भी कायम दायम रखे, और हमें पता है कि इंसान चलता किस बात पर है। अबे कई बुड्ढे तो ऐसे हाँ। हैं, मैं तुम्हें अभी चलो ये बता देता हूँ, कोई इसमें हाँ। प्राउड फीलिंग नहीं है मुझे, अल्लाह बुजुर्ग, का शुक्र है। बुजुर्ग। कई बुड्ढे, चलो बुजुर्ग ऐसे हैं जो क्रिकेट पे बहुत अरसे से कुछ ना कुछ कर रहे थे, हाँ, मगर बोलना कैसे, लिखते तो अच्छा थे, बोलना कैसे है ये क्रिकेट नहीं पे, पता होता। ये नहीं पता। तो कहने की बात ये है कि आप लोग समझ नहीं रहे, समझ आप लोग समझ नहीं रहे, वो जो आप कहते हैं समझ नहीं रहे। हटती तो बहुत होगी तुम्हारी, देखो समझ आज इसलिए तो नहीं बहुत रहे लगती होगी, क्या उखाड़ कुछ नहीं सकते हो। आप गलत कश्ती में सवार थे, हाँ। कुछ बेनिफिट्स होंगे, हाँ। ये हमें ये भी पता है। अगर हम भी वो वाला काम कर रहे होते और हम आप चाहते तो अंदाजा हमें लगाइए। पता बेनिफिट्स मिलते आप कैसे। अंदाजा लगाइए कि ठीक है, ये हमने तो आपने आज- असल में, अब मैं आ रहा था प्रोफेशनल, मैं क्या आपको- आपने गलत आदमी पकड़ मेरे- लिया मेरे- कि चलो हम इनका आदमी पकड़ लें, मैंने तो आपने गलत घोड़े पे पैसे लगा दिया। हमने आपको तंबी की हाँ। क्या आप समझ रहे हो, डिजिटल मीडियम पे करना ये है, करना ये है। आप जो आदमी उठा रहे हो आप 10 दिन में गिर मैं जाओगे, सिर्फ- उसकी क्रिकेट पूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विराट के अगेंस्ट जब एजेंडा चलाया गया, हाँ। तो हाँ। उसमें रोहित शर्मा को गोद लिया गया। अबे ईयर वो जब ड्रॉप हो सुनो, सकता है रही- तो कौन सा नया बन गया अभी विराट का आधा। रोहित शर्मा को गोद ओनरशिप ली गई कि हाँ। ये बड़ा खिलाड़ी है, ये हमें आईसीसी इवेंट जितवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा। और मेरे अल्फाज मुझे याद है, मैंने कहा था कि इनको रोहित शर्मा को अंदाजा ही नहीं है कि रोहित शर्मा के कंधे पे चढ़ के फिर विराट को गिराने के लिए खड़े हो जाएंगे, और रोहित शर्मा अब तो रोहित विराट के आसरे में खेल रहे हैं। अंदाजा लगाइए। चले मैं सच बोलूं, अबे रोहित जी, विराट के आसरे में कमबैक हुआ उनका। comeback हुआ है उनका। रोहित सच्ची की बात कर- T20 कारकर्दगी अच्छी नहीं थी आखिरी में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपके पास इन दो शक्लों के अलावा क्रिकेट में बेचने को ये लौंडे, कल के लौंडे क्या बेचोगे? जो- श्रेयस अय्यर जो- 2018-19 का आदमी, फिटनेस छोड़ो, आज तक शॉर्ट बॉल का मसला है। केएल राहुल कितना पुराना है, हाँ, हार्दिक पांड्या कब से खेल रहा है, हाँ, वो तो ठीक है, अनफिट कब गए। से, जडेजा कब से। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिछले 5 से 6 सालों में हाँ। तुमने फिल्टर तो बहुत खड़े किए अपने, हाँ, कि ये इधर मारता है, ये इधर मारता है, इसका ये वाला स्ट्राइक रेट, इसका वाला। पंत भी हमें वो विराट का बच्चा है। सारे फिल्टर इन दोनों के बगैर नाकाम है। अगर ये दोनों ना लगे, एक और बात याद आ गई, हाय मेरी मेमोरी। ये कितने भी बड़े हो जाएं, ये आईपीएल में हाफसा। भले 25-25 करोड़ के बिक रहे हो, चलो, अबे 2019 में गया हूं मैं। इंटरनेशनल टांगे नहीं है इनकी, आज भी कांपे इनकी टांग। 2019 अगर विराट और रोहित को निकाल दो तुम। 2019 के मेगा वर्ल्ड कप में चला गया मैं। क्यों गया हूं अब बताता हूं। अच्छा, वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज थी, उसके 1.5 साल बाद। हाँ, उस वक्त ऋषभ पंत पे प्रोग्राम होते थे, दुनिया में होते थे। अबे ये विराट कोहली जबरदस्ती उसको खिलाता है, ऋषभ पंत को, इतना मोटा है, वो बैठता है तो उठता नहीं है, कीपिंग के मसले हैं, और ये है वो अंबटी रायडू के साथ ज्यादती हो गई। ये सुनील गावस्कर की आवाज है कि बैठने के बाद तो उठने के बाद- ऋषभ पंत ने तुम्हें क्या दिया? क्या दिया? विराट के बच्चे के बाद। अच्छा, मैं इसका देखो, जो समझदार लोगों ने हर जगह हर मेंटेलिटी के, भाई इतना ठेका नहीं लिया हमने, समझ लिया करो। इसका ये मतलब नहीं हम आने वाले किसी भी लड़के को, यंगस्टर को गलत कह रहे हैं। अबे वो जितना भी गुड है, वो विराट के करीब गुड नहीं हो सकता, वो पंत जितना नहीं दिख रहा अभी। चलो मैं उठा लेता हूं गिल, जो पुराने लोगों ने तो पता है कि गिल के बारे में तुम्ही ने कम्प्लीमेंट दिया कि आपने जितना बताया गिल के बारे में अल्टीमेट टेस्ट सीरीज से पहले बताया था, उतना तो हमारे वाले जानते ही नहीं कि ये अंडर 19 कैसे खेला, कहां खेलता था, किस मोहल्ले में खेलता था, और इसका बैट ये हार्ड हैंड से जाता है, ये इसकी वीकनेस है, ये सख्त पिचों पे रन्स करेगा, नरम पे फंस जाएगा, ये सब बताया। बट समझो, इवन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट का 20% भी अब तक साबित नहीं हो रहा। 2-3 साल से खुला खेल रहा, खुला। 3-4 साल लग जाएंगे, इसको बता दूं अभी। तो साबित ये करना चाह रहा हूं कि भैया जो सबसे ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट है अभी, वो भी विराट के टखने पे ही रुका हुआ है। मैं उसको बच्चे को बैक करने के लिए कह रहा हूं, टखने पे ही रुका हुआ है। अबे तो ये किनके नाम ला रहे हो तुम? ये आईपीएल का मैच जिता के बाहर नहीं जा रहे। अब मैं तुम्हें 2 लफ्जों में समझा देता हूँ। इंडियन क्रिकेट में जो
की जो टांगे है ना वो विराट की वजह से मजबूत है अभी तक। ये याद रखिएगा, बस तीनों फॉर्मेट में बता रहा हूँ। भले तुम किसी को भी कव्वाल बना दो कि ये हम बहुत अच्छा है, मक्खनबाजी का काम नहीं करते, इसलिए लोग हमसे प्यार करते हैं। मैं मारता हूँ घंटे पे। क्रिकेट की जब बात आती है ना तो आप भाई हार जाओगे आप भी, 2-3 छोटी टीमों से निकल जाओगे। आपने क्या देखना होता है कि अबे वो विराट को देख के ही डरती रहती हैं ग्राउंड में। अब सुनो, विराट को एडमायर कोई नहीं करता, विराट की क्रिकेट को एडमायर करते हैं। जी समझ गए, इसलिए वो बाप कहलाता है। तुम्हारे पास अब इन 5-6 सालों में कोई लौंडा ऐसा नहीं है जिसको एडमायर कर रहा हो कोई, ये बता। चलो 2018 की सीरीज आज भी विराट की टांगों पे खड़ी रहती है क्रिकेट के, ये चलेगी तो क्रिकेट दौड़ेगी, और ये अगर फुस हो जाती तो व्हाइट वॉश लग जाता तुम्हें यहाँ साउथ अफ्रीका में पूरा। हम आ जाते हैं जब हम नीचे वाले, हमारा ये ऊपर है, एक नीचे भी कमरा है, हम नीचे कमरे में बैठ के प्रोग्राम करते थे। हम नीचे वाले कमरे में बैठते थे और पूरा सेशन पकड़ते थे जब ये विराट टीम लेके गए थे इंग्लैंड। तो 2-1 से जीत गए। 2-1 फिर वो आखिरी टेस्ट बचा था, वो जो बुमराह की कप्तानी। अच्छा मैं उस 2-1 पे हूँ। वो 2-1 पे मैं क्यों? इंग्लैंड वाले शदीद नफरत कर रहे थे उस वक्त और विराट के खिलाफ, इवन कमेंट्री में भी थोड़ी थोड़ी बातें हो रही थी। बट वहां आया इंग्लैंड का बागी केविन पीटरसन, वो क्रिकेट का बंदा है, वो सबका बागी है, हटा दिया था, याद है? केविन पीटरसन ने उस वक्त कमेंट्री में बोला, जब विराट के पैशन की झलकियां, कह रहे टेस्ट क्रिकेट सिर्फ इसने जिंदा रखी हुई है वरना लोग दिल बर्दाश्ता हो गए। कर रहे। उसके बाद से पीटरसन, मुझे जितना याद है, मुझे दिखा नहीं उनकी कमेंट्री में। तो अब समझो ये कि जब आप एक एजेंडा चलाते हो ना कि हम इसके खिलाफ चुपके चालाकी से बातें करेंगे, चुपके करेंगे। एक तो उसने अपने बच्चे लेके तुम्हें ठोक दिया 2-1 कि आओ जीत जाओ। अच्छा जो बुमराह विराट की कप्तानी में बॉल कर रहा था ना, आजकल वो बॉले कर भी नहीं रहा। कंप्रोमाइज कप्तान था ना बुमराह। अबे उसकी टांगे अभी क्रिकेट में पूरी नहीं हुई, उसको तुमने कप्तान बना दिया। वो तो जब तुम घोड़े पे जीन डालोगे ना और गलत घोड़े पे डालोगे। 2-1 किया था बुमराह ने, वहां बैरिस्टो की टांगे उखाड़ी, पुराना बॉल लेके यॉर्करें मारी सीधी विकेट पे। बताने की बात है, सिराज 6 आउट करके खा गया। विराट के अंदर क्या होता है, विराट उठाता था अपने लड़के और उसके बाद वो ये कहता था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी खामी पे पूछना है मुझसे पूछो। अच्छा एक मिसाल अपनी क्रिकेट से दूंगा, वरना मैंने तय किया है कि मैं जब तक मैच नहीं होगा बात ही नहीं करेंगे। एक दरिंदा है। हमारा क्या होता था कि लड़के अपने खिलाओ और जब वो नाकाम हो जाए तो बोलो यार ये तो वही जाने। विराट के होते हुए आप विराट के लड़के से डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते। नहीं यार। ये अच्छा फिर मैं रोहित के एहतराम में कोई कमी नहीं कर रहा। अभी आप सब जानते हैं इतने क्लिप आ गए, अभी साउथ अफ्रीका में कौन फील्ड सेट करा रहा था? कौन करा रहा था? अबे रोहित जानता है कि मुझ में ऊपर वाले ने सलाहियत दी है, पर इसने जिस तरह क्रिकेट को घोल के पिया हुआ है मुझे भी नहीं पता चलता, जो इसे पता चलता है। वो कह रहे हैं रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में रोहित शर्मा सिराज को चौके खाने के बाद हटा रहे थे। विराट ने कहा आकर रुक जा, इसकी मैं क्लास लेता हूँ, तू भी आ मैं भी आऊं। ब्रॉडकास्टर तो धंधा बना रहे थे उस वक्त, ऐड के करोड़ों रुपए चल रहे होंगे एक मिनट के। बिल्कुल सही कह रहे। वो चल के वो गए ऐड पे, पर हम तो ऐड पे नहीं जाते ना। विराट वहां आके खड़ा हुआ है, सिराज को यूं किया है और फिर रोहित ने भी यूं किया है कि पिच पड़ पिच, जज्बाती होके मुंह पे तेज बॉल नहीं दे। उसने यूं रोल करके बॉल फेंकी है और अब्दुल्ला शफीक LBW हो गया, ब्रेक थ्रू मिल गया। अच्छा है बुरा है सेटिंग में, खेल सीधा रहा था अब्दुल्ला शफीक। बुमराह को ऑन द राइज बड़ा अच्छा मारा था उसने एक चौका, थोड़ी देर और खेलता 100 का स्टार्ट मिल जाता। विराट भाई ये है विराट कोहली। विराट जब तक भाग रहा है, भले किसी भी कंट्री के लिए भाग रहा है वो, ठीक है, वो क्रिकेट के लिए भाग रहा है। नहीं क्यों अपने मुल्क के लिए भागेगा यार, वो किसी और के लिए कब भागा है वो? नहीं मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए भाग रहा है। हाँ अपने मुल्क के लिए भाग रहा है जहाँ का वो है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ विराट इस वक्त दुनिया में क्रिकेट के लिए भाग रहा है। उस पे ना तो कोई स्टैम्प लग सकती है कि ये हमारा है, ठीक है, क्योंकि किसी भी माँ का आइडियल है विराट, किसी भी माँ का जिसका बच्चा क्रिकेट खेलता है, याद रखिएगा। और जो ऑब्जर्वेशन मैंने पिछले 6-7 सालों में देखी है विराट कोहली की सक्सेस देखकर क्रिकेट के अंदर, उसने ये तो प्रूफ कर दिया है कि मैं क्रिकेट को वहां तक पहुंचा दूंगा जहाँ पे लोग तसव्वुर करते हैं कि यार होनी चाहिए क्रिकेट। और अब आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, 20 मुल्क आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है, ओलंपिक में कराया जाएगा तो विराट होगा तो कराया जाएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ विराट को गिराने में एक तो इन हाउस
लोगों को इनके होने चाहिए सही वाले वो क्या दुर्रे लगने चाहिए, इन हाउस लोग जो अबे यार लोग नाकामियों पे नाकामियां दे रहे हैं, रोहित फिर शर्मा भी 10 लोग उनके लिए अच्छी बात करते हैं। रोहित शर्मा अगर ये कह रहे हैं कि यार अगर मैंने टेस्ट की कप्तानी जो है वो विराट से सीखी, क्या होगी? रोहित शर्मा क्या सीखेंगे भाई? कुछ भी नहीं सीख सकते। रोहित शर्मा तो इक्विप्ड है, हर तरह की उनको ड्रिल्स आती हैं किसी भी भाई रोहित इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। वो सिर्फ इसलिए कह रहा है कि यार विराट इज लिविंग लेजेंड। वो जो एजेंडा साज मीडिया हाउसेज है ना जो विराट के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, वो भी सुन लें कि विराट डिफरेंट प्लेनेट से आया हुआ खिलाड़ी है भाई ये। और ये इस पे वो भी सुन ले, ये कप्तान मैंने कल आईसीसी की पोस्ट पे भी डाला जी। जब ये आया ना 9 जून, इधर शाहीन खड़ा है, इधर पांड्या खड़ा है। अब इसमें मेरी कोई पर्सनल नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब नहीं मैं नहीं चाहता। मैंने ऊपर लिखा उसे रीट्वीट करके, आर यू श्योर? तो बहुत से बच्चे आ गए वहां से, भाई रोहित कप्तान नहीं होगा। अबे अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड T20 खेलेगा तो रोहित शर्मा ही कप्तान होगा। यस, और होना चाहिए, समझोगे? नहीं तो होगा भाई। पांड्या की कप्तानी पे मुझे कोई मसला नहीं है। पांड्या की गेम रीडिंग बहुत अच्छी है, ड्रामेबाजी अपनी जगह, अंडरस्टैंडिंग है उसकी खेल की, बात गलत नहीं करते किसी के लिए। बट जब खड़ा हुआ है रोहित शर्मा, फॉर्म है, फिटनेस है, करेज है, तो वाई पांड्या अबे जीत अगली पूरी जिंदगी पड़ी है, तू अभी नौजवान है भाई। ये जोड़ी जीत की जमानत है टीम इंडिया के लिए। हाँ। विराट रोहित ये जोड़ी है, ये करण अर्जुन की जोड़ी है इंडियन क्रिकेट वो में। ये नहीं होंगे अबे, ये पाकिस्तान का मामला थोड़ी है, ये नहीं होंगे। अबे ये नहीं होंगे तो ईशान किशन भी 25 ही करेगा। नहीं मैं समझे नहीं आप। अबे कोई आयरलैंड से खेलोगे तुम क्या जाके? स्कॉटलैंड की सीरीज अब वो ऐसा लगेगा हम बेचारे दूसरे लड़कों को कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे लड़कों को तो मार रहा हूँ घंटे पे। मैं रिंकू तक का नाम नहीं ले रहा, अभी शुरू हुआ है। अगर वो वर्ल्ड कप से रह भी जाता है, मैं अभी से कह देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। उम्र पड़ी है, कल उसने रांची में 100 मारा है। मैं बताता हूँ रिंकू अब क्या करने वाला है। अब रिंकू आएगा इंडिया की टेस्ट टीम में 4-5 पे अय्यर वैयर नहीं सेट हुए, समझ आ गई अगरकार को? जी समझ आ गई, और आनी भी चाहिए। नहीं अय्यर से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं कहता हूँ बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग इन इंडिया। बट व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट बॉल नहीं, जस्ट ओवर कमर, अब मैं ये कह रहा हूँ मसले खराब हैं उसके। मसला आप समझे नहीं, अभी पोजीशन ही नहीं बनती उसकी। अभी तक सीखेगा नहीं तो रिंकू खा जाएगा। मैं बताऊं 5 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर तो तुम्हारा कोई लौंडा ऐसा है, कोई भी लौंडा ऐसा है अदर देन विराट और रोहित, अदर देन विराट और रोहित, कोई भी लौंडा जो भले वो कोई भी हो, कलाई मलाई सारा का प्यारा ना जाने। अबे संजू रख तो लिया, इस पे खुश नहीं हो रहे। पहले ठीक मुनाफा संजू नहीं है, आ गया संजू। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बता दो मुझे। संजू ने 100 किया ना वनडे में, आप समझे नहीं। संजू आपको गलत लगता है, इंडिया संजू को जाया नहीं करना चाहता। अब आज की डेट तक भी हम सब भी बड़े जल्दी तज्जिए कर लेते हैं। भाई उन्होंने T20 से गायब करके वनडे खिलाया था, आ गए उसके वो आखिरी वाले में जो उसी के रन, अब उन्होंने डाल लिया T20 में भी। अब खुशी ये मनानी चाहिए आज की तारीख में कि संजू इन T20 सबसे ज्यादा बड़ा हकदार तो संजू है ना। उसको ओडीआई में अक्षर वापिस आ गया, अक्षर वापिस है। हमने शोर किया कि जडेजा का एहतराम है, मोस्ट सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर। मैंने 3 दिन पहले कहा कि यार अक्षर की बॉलिंग एक बात वो नहीं है। एक बात बताऊं, वेस्ट इंडीज में जडेजा की सीनियोरिटी, बट बीसीसीआई एंड अजीत अगरकार नोस कि भाई अक्षर डिलीवर कर रहा है। यहाँ तो अक्षर 2-4 मैचों में अब गंदा हो, और वरना अक्षर पटेल। देखो ये मैं बता दूं 2 साल से तकरीबन 1.5 साल से टीम इंडिया कभी 2 टीमें बना के कभी 3 टीमें बना करवाई डाल रहे हैं ना। धवन को भी इज्जत दे रहे थे। विराट कोहली को जब आपने हटाया था तो 2 टीमें आपने कर दी थी, एक टेस्ट खेल रही थी और एक T20 खेल रही थी वहां पे श्रीलंका में। तो वो 2 टीमों वाला तो वो विराट कोहली को हटाने के लिए मंजन लाए थे ना, उसके बाद तो चला नहीं चला था। उसके बाद आपने रोहित विराट, हमारी 3 टीमें हैं, हमारी 4 टीमें नहीं चला, बगैर विराट के अब एक भी नहीं बन रही। बंद क्यों करना पड़ा? सुन लो, ब्रॉडकास्टर ने बंद कराया। अबे बिकते ही नहीं है ये सब बिकते ही नहीं है। अगर चल रहा होता, धंधा हो रहा होता तो चल नहीं रही होती टीम तुम्हारी। धंधा ही बंद हो गया। अबे ये सच बताओ, आंखें खोलो, ये बताओ ना रिपोर्टर और जर्नलिस्ट ये क्यों नहीं बताते वो जो धंधे खोले थे विराट को गिराने के लिए, वो नहीं चल सके। बंद क्यों कर दिए? वजह ये थी कि ये ढक्कन चले ही नहीं।
और मुंबई इंडियंस की क्रिकेट की लॉबी जो चलती है मुंबई होंगे इंडियंस, बड़े खिलाड़ी, अबे अब्बू से बड़ा कोई भी नहीं है। और ये रोहित शर्मा, इनको अगर इनकी इज्जत खींचने की, इनके पजामे खींचने की कोशिश करेगा, वो खुद नंगा हो जाएगा, उसके मुंह को आएगी। जैसे आज सिलेक्शन की जब खबर निकली है तो घरों में सन्नाटे फैल गए, मातम शुरू हो गया। इसको विराट कोहली की फिर तारीफ करनी पड़ेगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि जो आपने बात की थी, देखें रोहित शर्मा, एक कहते हैं ना चोट खाने से पहले आप समझ लो, तो यह है कि हम लोग जब तक चोट नहीं लगती जब तक एहसास में मरते हैं, दुनिया में यही चलता है मोस्टली। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ चोट क्या होती है। रोहित शर्मा इन सबका शानपंदी में बाप है, ये मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात, शार्प करते, बहुत इंसान शार्प है। जो मुंबई इंडियंस ने बगैर फोन किए उसे कप्तानी से रुखसत किया, वो उस मुंबई इंडियंस को पहले ही समझ चुका था, साले मेरे कंधे पे रख के माल बनाने के लिए ब्रांड बनाएंगे कि मैं अब विराट पे चढ़ूं। तो वो चढ़ा ही नहीं, वो चढ़ा ही नहीं विराट पे, उसने गले लगा लिया, उसने बता दिया मेरे भी अब्बू कहीं ना कहीं यही है। अच्छा, मैं जानबूझकर तो नहीं, मैं उम्र में बड़ा हूं पर अब्बू यही है। मैं आपको बताऊं, वो समझता था कि मुझ में और विराट में कौन सी दूरी है। जानबूझकर तो नहीं, मगर ये साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले ये एजेंडा शुरू किया गया। पहला टेस्ट आपको जब लगा, इनिंग के साथ आपको पहला टेस्ट लगा, कंटेंट नहीं हो तो हमसे पूछ लिया करो, हम बता देंगे क्या बात कर लो यार। इस बात को जोर पकड़ा दिया गया मीडिया के अंदर के अब छोटा बड़ा कोई नहीं हो जाएगा, पूछ लो हम बताएंगे तुम्हें। पहला नाम विराट का नहीं आ रहा ड्रॉप करने में, पहला नाम इन्होंने रखा है जिसके कंधे पे सवार है, रोहित का। उसके बाद विराट का नाम आ रहा है, रोहित। मैंने एक और बात क्या बोली थी, अबे मेरा घंटा पकड़ रोहित को भी अब विराट का मार्जिन मिल रहा है। अब ये बुराई नहीं है रोहित शर्मा की, अगर कोई बोलो, देखो गिर जाओगे। अगर इस फॉर्मेट में पांड्या की रिजीम बरकरार रखने किसी को गिराया जा सकता था आखिरी 5-7 T20 के मैचेस की बैटिंग परफॉर्मेंस पर, वो रोहित शर्मा थे। लेकिन अब गेम क्या हो गया कि रोहित को ये मार्जिन मिल रहा है कि अब एक साथ गेम बन गया रोहित विराट, अगर हटेंगे तो दोनों हटेंगे। ये गेम भी इन्होंने बनवाया है। हालांकि मेरी बुक में विराट कोहली की क्रिकेट लंबी है, एक तो कारकर्दगी ऊपर से फिटनेस। तेंदुलकर के जाने का जब टाइम था, हाँ, विराट एस्टेब्लिश हो चुका था जी, युवराज एस्टेब्लिश हो चुका था। हाँ, युवराज सुन लो मेरी बात, धोनी एज द बेस्ट कैप्टन एस्टेब्लिश हो चुका था। रोहित शर्मा एस्टेब्लिश थे, शॉर्टर फॉर्मेट में थे, उसके बाद खेले हैं वो टेस्ट क्रिकेट। हाँ, 2011 में वो सिलेक्ट नहीं हुए थे तो सहवाग वगैरह नाराज होते। उनको इसीलिए कंधों पे विराट ने उठाया कि अबू आपके लड़के अब तैयार हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल करने के लिए। विराट ने इसलिए कंधे पे उठाया था उनको, सही है। और उसने प्रूव भी किया कि मैं जानशीन हूं भाई, इस बल्ले का, असल बल्ले का तो मैं जानशीन हूं। और वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि उसको खुद पता नहीं चला, आज अगर दुनिया में ब्रॉडकास्टर मजबूर है कि यार इसकी तस्वीर भी अगर लगानी पड़ जाए ना तो लगाओ और खिलाओ, वरना लोग नहीं आएंगे ना लोग देखेंगे। आप समझ ही नहीं रहा, आपके इतने मैचेस हो जाते हैं, क्या चल रहा है व्यूज में। अभी तुमने ये मेलबर्न 2022 में ये छोटा सा वाकया बता रहा हूँ, मैं तो 2015-16 से मैं तो जानता हूँ क्रिकेट के हलकों को पाकिस्तान में, जो विराट की बात किए बगैर उनकी कहानी मुकम्मल नहीं होती क्रिकेट में। जो आए विराट खाना विराट की तरह चलता है, बता दिया ना, इसकी शेप विराट की तरह आती है। मेरी बात है तो देखो, हमारे यहाँ तो कॉपी चल रही थी पाकिस्तान का, ओपनर कॉपी, अदनान कामरान आया वो कॉपी, उसके बाद कंपेयर शुरू हो गया, कंपेयर कर अहमद शहजाद की शक्ल फेस रीडिंग कॉपी। दुनिया क्रिकेट की मोहताजी बता रहा हूँ कि अगर उनको अपना खिलाड़ी बड़ा करना है तो या तो कंपेयर करो, या मुमासलत करो, या सिमिलैरिटी करो, या लुका लाइक में लेकर लाओ इसको किसी तरह, वरना बिकेगा नहीं, अबे चलेगा नहीं, मर जाएगा ये टैलेंट। एक खेल है, ओलंपिक्स में बहुत सारे खेल होते हैं, उन्होंने कह दिया कि क्रिकेट, असल मैसेज क्या है उनका, जाओ जाके पढ़ो, मफहूम मैं समझाता हूँ। उनका मतलब ये है कि क्रिकेट गई घंटे पे, हमें नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन ये जो विराट कोहली की पॉपुलैरिटी है वो यही खेलता है। बस इसलिए हम आईओसी ने कहा कि हम इसलिए क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक्स में ले रहे हैं। एक लाइन बता रहा हूं मैं तुम्हें, इस वक्त दुनिया में क्रिकेट विराट कोहली की मोहताज है, ठीक है। अब कोई घंटे का आ जाए, या घंटी का आ जाए, बेराती आ जाए, कोई भी आ जाए दुनिया में, कोई कुछ भी कर ले, उसके साथ अगर अब्बू नहीं लगे होंगे तो उसकी परफॉर्मेंस तेल लेने के तेल। तेल कौन सा होगा या आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगा। तेल कई तरह के, सरसों का है, जैतून का है, में भी बात करेंगे, मगर आगे अभी रुक जाओ जरा, बताता हूं मैं। आप जरा क्रिकेट है, ये मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ एक दिनों में 15 दिन से मैं रोक रहा था अपने आप को
अबे ये क्या करने जा रहे हैं? हमें जो रोज सुन रहा, हमने कहा था बे आने वाले हैं दोनों, छोड़ो इन बातों को। दुनिया के लिए विराट कोहली इंडियन टीम से ड्रॉप हो रहा था, मगर मैं ये देख रहा था मैं कि जरीदे का नाम नहीं लूंगा, अभी एक खबर और देता हूँ। आज सुबह भी जरीदे ने कल की बात दोबारा कि जय शाह ने रुकवाया हुआ है, कोई बड़ा फैसला हो रहा है रोहित विराट के हवाले से। कोई हैसियत ही नहीं है उसकी। अबे क्रिकेट में कोई हैसियत नहीं है। विराट कोहली का फैसला करेगा, हाँ। वो करेगा मेरा। अबे ऐसे पता नहीं करोड़ों कुर्बान है भाई विराट पे। विराट का फैसला वो करेगा मैंने नाम नहीं दिया ना, जिसने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं उनका फैसला। नहीं अबे वो करेंगे। नहीं समझे नहीं, वहां का उनका चेयरमैन नहीं बोलता, प्रेसिडेंट नहीं बोलता। मैंने किसी वजह से कहा है कि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये जानता है कि हमारी कौम का आइकन कौन बना हुआ है। नहीं वो जज्बाती फैसला नहीं करने देंगे। गंगुली दादा ने अभी तो एक जर्नलिस्ट के साथ अपना शो किया था, उसमें वो बता तो। अच्छा, रोहित शर्मा तो कप्तान थे जब इनके प्राइम मिनिस्टर आए थे, नरेंद्र मोदी साहब आए थे ना स्टेडियम में। हम तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं, सबसे बात कर रहे थे। रोहित से पहले विराट का हाथ क्यों पकड़ के आए वो आगे, और फिर रोहित का पकड़ा। फिर उन्होंने रोहित को कहा मूड अच्छा करे, और विराट को देखा कि तुम कराओ, यानी वो कप्तान है, अब्बू तुम हो। मैं तो ये बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नोस कि भैया ये अगर पॉलिटिक्स में होता तो ये समझते हैं आप लोग। ऋतिक रोशन की कौन सी इज्जत ऊपर वाले ने दी हुई है उसको। ये ऋतिक रोशन की कौन सी फिल्म है जिसमें वो छोटा होता है, उसका हाथ पकड़ के सब कुछ समझ में आ जाता है लोगों को? वो एक फिल्म है ना उसकी, इंडियन ऋतिक रोशन पकड़ के जादू कोई मिल गया, शायद ऐसी तो कोई नाम है कोई उसका, तो कोई मिल गया। हाँ कोई मिल गया। उसके 3 पार्ट आए बाद में। मोदी जी ने विराट का हाथ पकड़ा, जादू हाथ जो पकड़ा वो मेरे ध्यान में आया कि यार उन्होंने ट्रांसफर हो गया। पहले तो क्रिकेट ली उन्होंने कि क्रिकेट किधर है, हाँ, फिर रोहित लिया, फिर रोहित पकड़ा के ले भाई। अबे दुनिया में कर्फ्यू लग जाएगा विराट जिस दिन ड्रॉप होगा। हाँ। क्रिकेट पे कर्फ्यू लग भाई जाएगा। ये सोशल मीडिया के बच्चे अगर मुकाबले करें ना, तो इन बच्चों का हक है कम से कम क्रिकेट से तो जुड़ते हैं। लेकिन अगर तुम लोग कोई भी, मैं ये फिर कह रहा हूँ, मैं किसी इनफरादी आदमी पे बात नहीं करता, ना करना चाहता हूँ, ओवरऑल कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी 10, 15, 20 साल जिंदगी के अपने या 25 साल दे के ये वाली बातें कर रहा है, तो इसका मतलब बॉस फिर आप लोगों की स्टडी में कोई कमी रह गई है। समझे आप लोग, कोई भी हो, आप सबकी स्टडी में कोई कमी रह गई है भाईजान। वो नाम पर और बदमाशी पे नहीं खेल रहा। मैंने आपको एक ब्रॉडकास्टिंग धंधे से भी साबित कर दिया, और हमने आपको ये भी साबित कर दिया। मैंने आपको जो मिसाल दी है उसका काउंटर लाके दे दो मुझे, मैं देखता हूं कितना बड़ा है कौन। अबे अगर तुमने कुछ बना लिया है अब तक विराट के पीछे, तो वो लीडिंग रन स्कोरर क्यों नहीं हुआ वर्ल्ड कप पे? और विराट जब बोल्ड हुआ तो तुम सबको क्यों समझ आ गई कि अब मां की आंख हो गई? वो सिर्फ उम्मीद रह गई, तुम समझ चुके थे कि अब तुम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। वर्ल्ड कप की सबसे उस विकेट पे भी वो सही खेल रहा था, वो पिची मनूस थी। वर्ल्ड कप की जो बैड लक हुई है साला, वो 3 बार बॉल उठ के रुका है, वो ऐसे भी किया उसने, निकला लग गया। अबे वो ऐसी तो बैड लक थी। वर्ल्ड कप की जो बेस्ट पिक्चर्स हैं उसमें पैट कमिंस की बॉलिंग पे विराट कोहली को बोल्ड दिखाया गया। बस वो फाइनल वहां खत्म हुआ है तुम्हारा यार, बाकी बच्चोदियां थी। क्योंकि तुम्हें तो क्योंकि वो सेमीफाइनल में भी 100 मार के आया हुआ था। 1000 रन भी अगर पड़े हुए होंगे ना करने, वही खड़ा होता तो किसी तरह उस विकेट पे 270-80 मुमकिन हो जाते विराट कोहली दिन में। तो जब तक विराट आउट नहीं होगा ना, लोग ये बोलेंगे 1000 रन हो गए। अबे इससे बड़ी उम्मीद तो क्रिकेट में दुनिया में कोई मिसाल है ही नहीं। बस विराट एक उम्मीद है क्रिकेट की, और हर माह से उम्मीद लव यू ऑल यही है कि विराट जैसा। कल बताते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स का करियर, T20 वाला करियर रिवाइव होने वाला है न्यूजीलैंड में। कौन कौन होंगे ये बात अगली वीडियो।